तारीख ने बहुत कम औरतों का नाम महफूज रखा, इस्तेमार ने तो और भी कम रखने दिए, मगर अलजायर के काबिलिया के पहाड़ों में एक नाम था जिसे फ्रांसीसी फौज भी मिटा ना सकी। ये एक औरत की कहानी है जो आलिमा भी थी और मैदान जंग की कायद भी। 1830 में फ्रांस ने अलजायर पर कब्जा किया, मगर काबिलिया के पहाड़ी इलाके जहां बर्बर मुसलमान आबाद थे आसानी से न झुके। इन्हीं पहाड़ों में पली बढ़ी लाला फातिमा नसूमर, एक आलिम बाप की बेटी, कुरान की हाफिजा, तसव्वुफ की तालीम याफ्ता। लोग उन्हें लाला कहते, यानी मोहतरमा, मौल्लिमा। जब 1854 में फ्रांसीसी फौज ने काबिलिया की तरफ पेशकदमी की तो कबाइली मर्द मैदान में उतरे, मगर फातिमा नसूमर सिर्फ पीछे से दुआ नहीं दे रही थी, वो खुद मुजाहिदीन के साथ निकली। उन्होंने औरतों को मुनज़्ज़म किया, जख्मियों की देखभाल, रसद की फराहमी और जोर हौसले की वो आग जो मर्दों को मैदान में रोके रखती थी। फ्रांसीसी जनरल रांडन ने लिखा, ये औरत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। एक फ्रांसीसी जनरल एक मुसलमान औरत से खाइफ। 1857 फ्रांस ने पूरी ताकत झोंक दी। काबिलिया का किला एक एक करके गिरने लगा, साथी शहीद हुए, गांव जलाए गए, रास्ते बंद हुए। फातिमा नसूमर आखिर तक डटी रही। फिर गिरफ्तारी। फ्रांसीसी फौज उन्हें तबूसियत के किले से गिरफ्तार करके ले गई, मगर गिरफ्तारी के वक्त भी उनके चेहरे पर शिकस्त का कोई निशान न था। कैद में उन्होंने 6 साल गुजारे। 1863 में टूटे हुए जिस्म के साथ इस दुनिया से रुखसत हुई, मगर वो रूह जो उन्होंने काबिलिया के लोगों में फूंकी वो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे की मददगार हैं। फातिमा नसूमर ने साबित किया कि इस्लाम में औरत का किरदार सिर्फ घर की 4 दीवारी तक महदूद नहीं, वो उम्मत की ढाल भी बन सकती है। आज अलजायर में उनका नाम कौमी हीरोइन के तौर पर लिया जाता है, और फ्रांस वो 1962 में अलजायर छोड़कर चला गया। उन्होंने न तख्त मांगा न ताज, सिर्फ अपनी जमीन, अपना दीन और अपने लोगों की आजादी मांगी।